हमारे जो गेस्ट हैं राम अरोड़ा जी, ये वो चीज़ है जिससे शम्मी कपूर की इस कैमरे से अंकल जी ने, हमारे राम अरोड़ा जी ने पहली फोटो जो है वो क्लिक की थी। फिश करी जो बनाते हैं, अल्टीमेट टेस्ट है उसका भी। तलत साहब भी हमारे घर पे आए थे, जो गायक हैं, गजल के बादशाह कहलाते थे। हम नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बहुत से ऐसे एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े मंत्रीज हैं जो ऑलरेडी अंकल जी के टच में हैं। सो दोस्तों, आज हमारे चैनल पर एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो इंडिया में अगर हम बात करें तो आपको गिने चुने लोग मिलेंगे, मतलब अरबों की संख्या में गिने चुने लोग। तो मैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले कराना चाहूंगा आप लोगों से। हमारे जो गेस्ट हैं राम अरोड़ा जी, जो कि साउथ दिल्ली से हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जो कि आप सोच नहीं सकते, जिन सेलिब्रिटीज के साथ आप सोचते हो कि काश हमें उनसे मिलने का मौका मिल जाए, काश हमें उनसे ऑटोग्राफ मिल जाए, काश हमें उनसे एक बार उनको देखने का मौका मिल जाए, तो ये वो शख्सियत है जो जिनके पास वो कलेक्शन है जो कि मतलब बहुत रेयर होते हैं ना प्लेनेट पे, कुछ लोग होते हैं, तो ये उनमें से हैं। तो ऐसे ही आज ये मेरे हाथ में कुछ चीज़ें, जैसे आज आपको देखकर लग रहा होगा कि ये क्या यार डिब्बा सा है, वो चीज़, लेकिन ये कोई डिब्बा नहीं है। ये वो चीज़ है जिससे शम्मी कपूर की अंकल जी ने, हमारे राम अरोड़ा जी ने पहली फ़ोटो जो है वो क्लिक की थी इस कैमरे से। ये जो कैमरा है ये इन्होंने 1962 में लिया था और इनके फादर साहब जो है इस कैमरे को लेकर आए थे। इसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे, शम्मी कपूर जी की भी बताएंगे साथ में। शम्मी कपूर के जो फादर साहब हैं पृथ्वीराज कपूर जी, और राम अरोड़ा जी के जो फादर साहब हैं एक क्लासमेट थे, एक आमने सामने घर था, पड़ोसी थे इनके, और न जाने ऐसे कितनी शख्सियत है, मैं नाम गिनाने ले जाऊं, राजीव गांधी जी हैं, उनके साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, फोटोज़ इनके हैं उनके साथ में, मैं देख चुका हूँ, आपके साथ में शो भी करूँगा आपको। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये कैमरा है। इससे उस टाइम पर इसके अंदर जो रील डलती थी, रील डल के जो है इसमें से 20 फोटोज़ जो है वो निकलती थी उस टाइम पर। आज तो आप लोग हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से कलेक्शन रख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये कैमरा है, ठीक है, ये चीज़ जो है कैमरा है। तो मैं चाहूँगा एक बार अंकल जी से कि आप जो है, जो हमारी ऑडियंस है, जो मतलब आपके तो मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स होने चाहिए थे, आपको तो किसी ने सही से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया सर आज तक। तो आप वो शख्सियत है जो कि इंडिया में बहुत रेयर लोग, मतलब मैं अपनी लाइफ में ऐसे पहले इंसान से मिल रहा हूँ जिनके पास इतनी क्वालिटीज़ है। इनका एक यूट्यूब चैनल हमने जस्ट अभी स्टार्ट करवाया है, मम्पिया किचन के नाम से। तो वहां पर एक ऐसी डिश है कि चिकन चॉप, जो कि 55 साल से बना रहे हैं। मैंने लाइफ में, जिंदगी में लगभग 14 कंट्रीज, 800 प्लस सिटीज, प्लेसेस मैं एक्सप्लोर कर चुका हूं। मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी डिश खाई है, अच्छा टेस्ट था। उसके बाद फिश करी जो बनाते हैं, अल्टीमेट टेस्ट है उसका भी। आपको लगेगा नहीं कि भाई आप इतनी डिलीशियस करी किसी एक मैन के हाथ से, एक हैंडमेड खा रहे हो। रेस्टोरेंट में 5 स्टार में भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि मैंने यहाँ पर खाई है न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली के अंदर आकर। तो मैं चाहूँगा अंकल जी से कि एक बार जो है सबसे पहले इस कैमरे के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दें, और फिर थोड़ा सा आपके बारे में भी हम जानना चाहेंगे वो डिटेल्स में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे को इस चैनल पे लाने का, और जी जी बहुत खुशनसीबी समझता हूँ कि मैं भी YouTube में लोग मुझे देखेंगे। जी जी जो कि मेरी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, जी जी, आज शायद पूरी होने की एक शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल। तो सर, ये कैमरा मैंने आपको जैसे रात को जिक्र किया कि ये कैमरा एक देखने में तो वाकई एक डिब्बा बॉक्स है। इस कैमरे का नाम भी बॉक्स ही है। हाँ बिल्कुल, कैमरे को बॉक्स ही कहते थे उस समय में, उस टाइम पे। 1962 की बात है। मैं अपने फादर मदर के साथ अफगानिस्तान, काबुल में रहता था। जी जी तो बाकी सारी फैमिली हमारी इंडिया में ही थी। जी जी तो मैं बहुत छोटा था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 62 में मेरी उम्र कितनी होगी और आज कितनी है। जी 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 चलिए वो भी डिक्लेयर कर देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा था, शौक था, किसी को देखा वही उसने फ़ोटो खींची है कैमरे से, जी जी तो मेरे दिल में भी आया मेरे पास भी होना चाहिए, होता ही है। तो मैंने फादर को कहा जिद्दी बन के, मुझे कैमरा लेके दो प्लीज। वो कहते हैं क्या हो गया अचानक तेरे को, कैमरा लेके दो, ले देंगे उसमें क्या है बड़ी जी बात। जी 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 तो चलो आज ही लेके दो मुझे। नहीं आज नहीं, अभी नहीं, नहीं अभी लेना है। मैंने जिद की। जी जी उन्होंने फिर कहा कि चलो मैं ऑफिस से आऊँगा शाम को, कैमरे की दुकान वहाँ पे है बाहर, मुझे वहाँ खड़ा हुआ मिलियो, ठीक है, और मैं तेरे को अंदर ले जाके कैमरा खरीद के दूंगा, ये मेरा वायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। बात वही है जी। शाम को 5:30 बजे और मैं दुकान पे पहुंचा, फादर भी आ गए, तो अंदर ले गए मुझे। कहते कौन सा कैमरा लेना, मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने, सेल्समैन ने दिखाया कि ये बच्चे हैं, इनको ऐसा कैमरा लेके दो कि जो टूटने में भी कोई ख़तरा ना हो और फ़ोटो खींचने में भी आसान हो। जी जी। तो फिर कहते हैं ये ठीक है। मैंने कहा ठीक है। कैमरा लेके घर पे आ गए। आपको तो उस टाइम पे कैमरा लेना था?
बस मेरा तो मकसद था कि मुझे कैमरा मांगा है तो मिल जाए आज। वो देखो भगवान ने कितनी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी एक दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम पे कितने रुपए का मिला था अंकल जी? ये कीमत तो सच यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि पैसों का तो मुझे कोई ताल्लुक ही नहीं था। क्या बस पैसा क्या होता है जी 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 पता ही नहीं था। और कुछ समय के बाद हफ्ते के अंदर ही जी जी हमारे फादर, यानी हम उनको बाबूजी बुलाते थे, जी जी। बाबूजी ने कहा कि शम्मी कपूर आ रहा है काबुल। अच्छा तो जी मैंने कहा कि शम्मी कपूर तो एक वो एक्टर है जिन्होंने अच्छा। फिल्म प्रोफेसर भी मेहरा साहब के साथ बनाई है, जी जी। और मेहरा साहब भी हमारी फैमिली के ही थे, मतलब एफसी मेहरा साहब। तो कहते हैं हाँ वही वही वही। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा यार, फिल्म आप देख चुके थे उनकी? मैं तो जरूर जाऊंगा। कहते हैं कोई बात नहीं, चल एक गाड़ी ले जाएंगे, जी जी तू चलेगा, तेरी मम्मी जाएगी, और तेरी एफसी मेहरा साहब की सिस्टर मेरी सिस्टर बनी हुई थी, जी जी मतलब जी जी। तो वो भी जाएंगी, उनके हस्बैंड भी जाएंगे, शम्मी कपूर भी उसी गाड़ी में आएंगे। जी जी। शम्मी कपूर साहब उस वक्त फ़्लाइट में अकेले ही आ रहे थे, तो हमने उनको अपनी गाड़ी में ही लेके आना था। ठीक है। तो एयरपोर्ट गए, शम्मी साहब आए। मैं तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे आंखें भी मिला सकता, बात कर सकता। जहन में ये था तो बहुत बड़े एक्टर हैं हम, मतलब तो एक पर्सनैलिटी के हिसाब से आप उनको देख रहे थे, पापा को तो उससे कोई लेना देना था नहीं? उनकी पर्सनैलिटी भी एक बड़ी ग्रेट। अच्छा। मुझे आज भी याद है, नीले रंग का सूट पहना हुआ, वाइट कलर की शर्ट जी जी। और टाई रेड कलर की थी उनकी। तो और जब वो फ्लाइट से उतरे तो हम पास में ही खड़े थे। उस वक्त का ज़माना था कि फ़्लाइट के हवाई जहाज़ के नीचे तक जाते थे आप, जी जी। सीढ़ियों से लोग उतरते थे बिल्कुल बिल्कुल। सामने ही। जब गाड़ी में आए तो मैं अगली सीट पे दब दब के बैठा, मदर भी, सब इकट्ठे ही थे। मतलब खुल के बात नहीं कर पा रहे थे आप? खुल के बात नहीं, बात तो मेरे अंदर थी कि मैं करूं, लेकिन हिम्मत नहीं थी, बात करनी नहीं आती थी। जी जी। तो फिर शम्मी साहब को हमने रास्ते में गेस्ट हाउस में रुकवाना था। अच्छा। उस वक्त कोई 5 स्टार होटल भी नहीं होते थे, जी 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 कोई बड़े होटल नहीं होते थे। जी जी। एक इतना बड़ा एक्टर हमारे साथ आ रहा है और हम सोच रहे हैं उनको गेस्ट हाउस में रोकेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात थी बिल्कुल कि घर में नहीं ले जा रहे हैं, भाई गेस्ट हाउस दे रहे हैं उनको। जी जी ये भी एक बहुत अच्छी खातिरदारी थी। जी जी। तो वो बाबूजी और सब लोग अंदर गए गेस्ट हाउस को देखने और उसके साथ बुकिंग करने। मैं और शम्मी कपूर गाड़ी के बाहर ही थे। मेरे पास कैमरा भी था, तो मेरा पहले ही इरादा था कि वो शम्मी कपूर जो एक्टर है उनकी फ़ोटो खींचूंगा मैं। अच्छा। तो ये कैमरा इतना मुझे, यानी शम्मी साहब ने इतना इंस्पायर किया कि ये कैमरे को जब मैं लेके गया तो वो उन्होंने सिगरेट जलाई। अच्छा। सिगरेट जलाई और कोने में, गाड़ी के कोने में खड़े हो गए, ऐसे ऊपर देख रहे हैं चश्मा। तो मैंने कहा ये तो बेस्ट है, फ़ोटो खींच लो इनकी। कैमरा मेरे हाथ में ही था, एकदम से मैंने बस क्या सिंपल कैमरा, फ़ोटो दबाई और खिंच गई। अब मैं पहली फ़ोटो, मुझे पता ही नहीं क्या है कैसे आएगी, फ़ोटो खींच ली एक ही सिर्फ। ठीक है। वो जब वक्त आया, रील उसको धुलने देते थे, उसको वॉश करना कहते थे, धुलने जाती थी, फिर वापस आती थी, तो फिर उस वक्त मैंने वो अच्छा, इसके बीच में से निकलती थी कुछ भी ऐसा? ना, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसमें सिर्फ हम इसमें एक रोल डलता था, ये देखो ऐसे करके इसमें रोल डलता था। जी जी। और रोल में ऐसे ऐसे घुमा के आगे नंबर बढ़ाते थे, यहाँ से नंबर दिखता था, 20 नंबर, 19 हाँ जी 2 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया। ठीक है। तो ये जो इस दिन को मैं ज़िंदगी का बहुत ही, क्या कहूँ, लकी डे या किस्मत वाला दिन, किस्मत वाला दिन ही कहूँगा मैं, कि बहुत मानता हूँ सबसे अच्छा दिन। कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला एक बड़े एक्टर से और उनकी फ़ोटो खींचने से। बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्ट प्रोबेबली सबसे बड़ी प्राउड वाली बात कि वो हमारे ही घर पे जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। उसके बाद शम्मी साहब 5 दिन 6 दिन हमारे गेस्ट हाउस में रहते थे जी जी। रात को, और शाम को हमारे यहाँ पार्टी होती थी। फादर मेरे अमेरिकन एम्बेसी में थे, तो बहुत जान पहचान थी काबुल के जैसे शहर में। सभी हिंदुस्तानियों लोगों को बोला था भाई हमारे घर में पार्टी है जी जी। शाम को, जो भी खास मेहमान थे तो आना शाम को। ठीक है। कुछ लोग आज बुला लिए, कुछ कल बुला लिए, ऐसे करके 2-3 दिन पार्टी चलती रही। ठीक है जी। शम्मी साहब मेरे से बहुत प्रेम करने लगे। मुझे सबसे पहले घर में अंदर आते थे तो मुझे मेरे उंगली पकड़ के तो अपने सोफे पे जाके बैठते थे, तो मेरे को अपनी गोदी में बिठा लेते, चल भाई आ जा। एज कितनी थी आपकी उस टाइम? देखिए मेरी आज है 73, 73। तो 62 में आप गिन सकते हैं 11 साल, 11-12 साल की एज थी आपकी। ठीक है। 51 का मेरा जन्म है, जी जी तो मैं 11 या 12 के बीच की उम्र थी। जी 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 जी। ये महीना था अगस्त का। अच्छा, महीना भी याद है आपको? शम्मी साहब आए थे 15 अगस्त को वेरी नाइस।
क्योंकि मुझे ये भी याद है कि उनकी फिर एनिवर्सरी होती है अगस्त में। अच्छा 5 दिन रहे, बहुत जश्न किया, कई लोगों ने इनवाइट किया, उन लोगों के भी घर शम्मी कपूर साहब को लेके गए, बड़ी शेर व शायरी सुनाई उन्होंने। और एक दिन सुबह में जब उठा जी तो एफसी मेहरा साहब की सिस्टर जो थी उनसे उन्होंने मुझे मैसेज दिया, जी शम्मी कपूर तो आज चला गया वापस बम्बई। मैं बड़ा शौक सा लगा, जैसे पता नहीं मेरे साथ मेरी कोई बड़ी कीमती चीज़ चली गई हो। जी 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 जी। मैंने कहा हैं चले गए हैं, क्यों? वो ना उनकी एनिवर्सरी थी परसों, अच्छा ठीक तो है। वो उस वक्त उनकी वाइफ थी गीता बाली, बहुत प्रेम करते थे जी, उनसे। और वो बस सुबह की फ्लाइट से निकले तो मुझे बाद में पता लगा, मैं रोया भी अंदर से कि यार पता नहीं अटैचमेंट ऐसी हो गई थी कि पता नहीं मुझे, ऐसे पता नहीं। जी 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 जी। खैर उसके बाद ज़िंदगी लंबी कहते हैं ना होती है, कोई बात नहीं। तो हम शम्मी साहब से फिर फ़ोन पे बात करते रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी गैप के बाद। जी जी। मैंने इंट्रोडक्शन दी एक बार, शम्मी साहब मैं राम बोल रहा हूँ। मैं उस वक्त अमेरिका में रहता था जब मैंने फ़ोन किया, अच्छा तो उस वक्त यूएसए में था। जी जी। शम्मी साहब कहते कौन राम? मैं कहा याद है काबुल आए थे आप, मैं छोटा सा था। अब वो याद करने लगे, और बताओ क्या भाई, आप काबुल जब आए थे कौन आपको मिले थे? हमारे फादर तो लेके आए थे आपको, जी जी। आपके फादर ने टेलीग्राम भेजी थी। ओह अच्छा 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 अच्छा। कहते यार तू तो बड़ा हो गया उन्होंने बड़ा उस वक्त तो छोटा जैसी तू। जी 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 मैं क्या हाँ जी बहुत बड़ा हो गया उन्होंने, मेरा ब्याह भी हो गया, बड़ा हो गया उन्होंने। जी जी। तो बस फिर वो एक पहला दिन था ये जो वाली जो बातें हुई, उसके बाद बातें मैं काफ़ी करता रहता था, कभी ना कभी फ़ोन पे टच रहता था उनसे। तुसी के गल अमेरिका नहीं आंदे हो यार? मैं अपनी पेशावरी भाषा में बोल रहा था। अच्छा तो क्योंकि पेशावर के ही हैं हमारे फादर के, और उनके फादर एक ही क्लास में तो पढ़े हैं बिल्कुल पेशावर में। जी जी। बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे भी कि वो शम्मी के फादर कैसे गए पेशावर, फिर मेरे फादर पीछे पीछे गए ढूंढने के लिए उनको। 1928 की बातें भी मुझे याद हैं, ओए होए होए होए। और ये सब फादर ने स्टोरी बताई हुई है। जी 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 जी। बस उसके बाद फिर उनकी डेथ से कुछ टाइम पहले की बात है, 2 या 4 महीने पहले मेरी बात हुई थी, जी जी। और मैं इंडिया आ चुका था तब। तो पता लगा कि डेथ हो गई है। उसके बाद तो खैर कहाँ मुलाकात हो सकती थी, क्या हुआ। तो जो आपने यादें मेरे पहली फोटो क्लिक की थी वो कैसे निकली थी? फ़ोटो बहुत ही अच्छी आई थी, अच्छा लेकिन मेरे एक वाइफ के कज़न थे, उनको शम्मी कपूर से तो इतना लगाव था, और उनको ये पता था कि हमारे शम्मी कपूर फैमिली से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जी जी। तो वो मेरे पीछे लगे रहते थे, यार तूने फ़ोटो खींची थी शम्मी की, मुझे क्यों नहीं देता? मैंने एक दिन पकड़ा दी, उन्होंने पकड़ के खींच के जेब में डाल ली। उसके बाद मुझे देखने में नसीब नहीं हुई। ओए होए होए होए। बहुत सालों के बाद, अभी कुछ साल पहले की बात जी है, जी जी जी। उनसे मैंने उनके घर में गया, मैंने कहा शम्मी कपूर की फ़ोटो कहाँ है? कहते यार कहाँ फ़ोटो, अब मुझे पता भी नहीं है कब ली थी कब दी थी, इतनी पुरानी बातें क्यों पूछ रहा? लेकिन मुझे उस फ़ोटो से बड़ी अटैचमेंट थी। एक तो वो पहली फ़ोटो, बिल्कुल पहला कैमरा, और मैं छोटी उम्र का, और शम्मी कपूर जो इतने बड़े स्टार, उनकी फ़ोटो मैं खींच रहा हूँ, बिल्कुल और वही हमारे घर पे आ रहे हैं। सही बात है। होती हैं कुछ जो यादें बन के रह जाती हैं। तो और कोई उसके बाद आपने जो फोटोज खींची नेक्स्ट, या उसके बाद जो आपने खींची वो किस किस की खींची और कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बाकी बाद इस कैमरे का? एक्सपीरियंस मेरे देखो अच्छे नसीब से, फादर की पोजीशन शुरू से ही बहुत अच्छी रही, जी जी। अच्छे लोगों से जान पहचान रही, अच्छे लोगों से हम मिले, अच्छे माहौल में पले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं काबुल में भी पढ़ाई की मैंने कुछ टाइम के लिए, फिर मैं फिर दिल्ली में ही आके पढ़ा मैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जी जी। तो बाकी जो सर्कल में रहे, शाहरुख खान साहब की भी फैमिली से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, उनके पेरेंट्स से। जी जी उनकी डेथ हो गई तो शाहरुख से भी आउट ऑफ टच हो गए, फिर हम मिले ही नहीं कभी। जी जी। बस जब मिले तो हमें पता ही नहीं था ये वही बच्चा है, क्योंकि हम तो उसको एक्टर समझ के मिल रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता ही नहीं था ये मीर साहब का बेटा है, जी जी जी। बाद में पता लगा। तो इस तरह की दास्तानें हमारी ज़िंदगी में बड़ी गुजरी हैं। अब तलत साहब की बात करें तो तलत साहब भी हमारे घर पे आए थे, तलत महमूद जी। उन्होंने काफ़ी गाने गाए थे। तलत महमूद जी ना? तलत महमूद साहब, जी 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 जी। अच्छा तलत महमूद साहब जो गायक हैं, सिंगर, गज़ल के
बादशाह कहलाते थे उस वक्त। जी 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 उनकी आवाज़ का नाम था मखमली आवाज़। जी तो उनके गीत सुने जब बचपन में, 1963 की बात है, 1 साल बाद की। जी जी काफ़ी गीत अच्छे लगे। आज भी हम उनके गीत दोहराते हैं, गाते हैं, और अपने उनके म्यूज़िक लेके करोके पे काफ़ी अच्छे स्टेज प्रोग्राम भी किए हैं। लोगों को बहुत पसंद आए हमारी गायकी। और राजीव गांधी जी से कहाँ पर मिलना हुआ? राजीव गांधी साहब हमारे एक दोस्त हैं, उनके बेटे की शादी थी। जी जी बड़े इन्फ्लुएंस वाले लोग थे वो। जी 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 उनकी मैरिड में राजीव गांधी उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जी जी उस वक्त चंद्रशेखर थे प्राइम मिनिस्टर। ओके तो हमें नहीं पता था वहाँ कौन कौन आ रहा है शादी में। हम तो शादी पे एज ए मेहमान जैसे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वह बड़ी हैरानगी वाली शादी थी कि इतने सारे मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर खुद भी आए वहाँ। जी जी चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, जी जी वो भी आए। राजीव गांधी साहब से तो हम बड़ी बातें की, उनसे हेलो हेलो की। जी जी नवीन निश्चल, HKL भगत, पता नहीं कितनी मिनिस्ट्री के लोग आए हुए थे। हम तो कंफ्यूज हो गए कि किस शादी में आ गए हम। तो आपकी ज़िंदगी का कोई बेस्ट एक्सपीरियंस जो कि आप एक हमारे जो देशवासी हैं उनके साथ में आप शेयर करना चाहते हो? कोई? जी हाँ, देशवासियों के साथ ही हमने शेयर करनी है अपनी ज़िंदगी को, और हमारा कौन। बिल्कुल बिल्कुल बाहर के देशों में तो कम लोग हैं जो देखते हैं। जाते भारत रहते के हैं, भी हम बातें थोड़ी करते हैं हो अपने। सकता है आपके बेटे भी देख रहे हो जो USA में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी देख ही रहे जी हैं। जी 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 बाकी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। ये वो हमारा ऊंचाव था, जी जी नीचापन भी देखा हमने। मतलब बिजनेस डूबा फिर उठा, और ये चीज़ें भी हमने देखी हैं। ये ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी का तजुर्बा कह सकते हैं कि बहुत मजबूत हो चुके हैं हम। मार भी खा लेते हैं तो कोई चोट नहीं लगती हमें, कोई पता नहीं लगता। बाकी इन जैसे दोस्त ज़िंदगी में मिल जाए तो हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इस तरह की वीडियो बनाइए, और हम आपकी वीडियो को YouTube में डालेंगे, और देखना कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे आज से एक सपना सा बन गया है कि मैं भी एक स्टार की तरह ऊपर कहीं ना कहीं एक दिन चमकेंगे हम भी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। आज माफ़ी चाहते हैं क्योंकि अंकल जी भी जो काम है बहुत चीज़ें हैं। देखो 73 में भी यंग हैं ये भी, और जो हमारी आंटी जी हैं, तो आंटी जी का जो है मम्पिया किचन, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो जो किचन की आइटम्स है, जो नई नई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, आपकी फैमिली में आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, रिलेटिव्स भी आपके हो सकते हैं, उनके साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अंकल जी की जो हिस्ट्री हमने आज के स्टूडियो में शेयर की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही हमारी दोबारा मुलाकात होगी। आज वक्त थोड़ा कम मिला मुझे अंकल जी से, लेकिन अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वक्त लेकर, जो कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी रह गई हैं, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपके जो चीज़ें होंगी जो कि आप और जानना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हम नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बहुत से ऐसे MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े मंत्रीज हैं जो ऑलरेडी अंकल जी के टच में हैं, और ऐसे बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस और भी हैं जिनसे मिल चुके हैं या मिलते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं जो शेयर करने लायक होंगी डेफिनेटली अगले वाले वीडियो में। पर जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली कमेंट जरूर करना। और अंकल जी का एक और चैनल हम बनाने वाले हैं इनका, स्पेशली जो कि इनकी अदायगी है, जो कि इनकी आवाज़ है, जो कि अलग अलग डिफरेंट, चाहे वो तलत महमूद जी की गज़लें हों, चाहे वो किशोर कुमार के गाने हों, या फिर और भी जो सिंगर्स हैं उन सब के सॉन्ग्स हों, वो अंकल जी काफ़ी अच्छे से अपनी आवाज़ में जो है वो सुनाते हैं। तो मैं उसका भी चैनल का लिंक जो है वो नीचे पिन जरूर करूँगा, तो आप डेफिनेटली वो दोनों चैनल जो है वो चेक करना और सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच अंकल जी चैनल पर आने के लिए। अपना जो आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, इस कैमरे का जो सन 1962 में आपने ख़रीदा था, ईगल आई के नाम से एक कंपनी है, ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ सीखने को मिला और आपने अपना एक्सपीरियंस दिया। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू।